गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलें आगे की तरफ पढ़ते हैं। आपने अपने मैं का त्याग तो कर दिया, प्रभु के हो गए, परंतु हमेशा सजग रहें कि कहीं मेरा मैं तो नहीं जन्म रहा, क्योंकि कहा गया है पीयू का मार्ग कठिन चढ़ चढ़ गिरु गिरु पड़ूं। इसी पर एक कथा आती है कि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा था, भगवान मैं हमेशा आपको भजता रहता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर मृत्यु लोक गए। एक किसान कमर में तलवार लटकाए भगवान का भजन कर रहा था। नारद ने पूछा, ये तलवार क्यों लटकाए हो? उसने कहा, मैं तीनों लोक को इस तलवार से मारूंगा। कहे, तीन लोक को? किस तीन लोक को मारोगे? कहे, प्रथम अर्जुन जिसने भगवान से रथ को हकवा दिया, दूसरे द्रौपदी जिसके कारण भगवान को साड़ी का ढेर लगाना पड़ा, अच्छा, और तीसरा नारद को जो दिन भर भगवान को परेशान किए रखता है कि मैं तुम्हें भजता हूँ, मैं तुम्हें भजता हूँ। तो देखिए ये वहम हो ही जाता है। हम सब भी तो वहम में ही पड़े हैं, इसी जीवन को सब कुछ मान लिए हैं। लेकिन यदि अपने ही जीवन को देखें तो हम पाएंगे मरने की प्रवाह को ही हम जीवन कहते हैं। प्रतिपल आयु ढह रही है, हर एक पल मर रहा है। ढलने को, गिरने को, नष्ट होने वाले पल को हम जीवन कहते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु अभी पूरा ढहना बाकी है, इसलिए मृत्यु नहीं है। जीवन हमने इसे मान लिया जो पल पल जा रहा है, जो पल पर खत्म हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है। जानो उसी को, पाओ उसी को, मानो उसी को और खोजो तलब बनाओ उसी को जो घट घट में है। जिससे हम हैं, हमारी सोच और समझ भी उसी में हो। हम क्योंकि उन्हें इनकार नहीं कर सकते, वह हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। यह कहकर मत दूर हो जाओ कि हर समय यही करते रहें क्या? हमें अपना घर बार भी तो देखना है। जाने कब से लोग इसे देखते चले आ रहे हैं और काल के कराल में जा रहे हैं। दुख और सुख यह सब मानसिक और शारीरिक है। कर्मों के कारण वह आते हैं और जाते हैं या कम हो जाते हैं। संसार के मिलने पर संसार की इच्छा बढ़ती जाती है। भगवान मिल जाए तो उसमें विलय को तलब बढ़ जाएगी। सारी इच्छा जो माया का खेल है दूर भाग जाती है। आँखें खुलती हैं प्रभु मिलन से। हरी हरी घास देखकर पशु के मन में लोभ आ ही जाता है, पर जो डंडे का भय होता है कि काजी मारेगा, उसे ले जाएगा, यह उस समय उसे कहाँ का डर रहता है। उसे तो संसार की हरी हरी घास में ही आँखें टिकी रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसके पश्चात 11 नवंबर सन 1993 आज धनतेरस के दिन सभी स्त्री पुरुष महिलाओं ने लक्ष्मी पूजन का संकल्प लिया। यज्ञ के कमरे में कलश की स्थापना हुई। सभी ने सायंकाल को जप किया। तत्पश्चात सभी अपने अपने घरों को चल दिए।
सायंकाल के समय अद्भुत समा बंधी हुई थी। सब जप कर रहे थे और पूजन। 12 नवंबर, छोटी दिवाली का दिन। सायंकाल 7 बजे से जप की क्रिया होनी थी। पूजन 7 बजे से प्रारंभ होना था। महिलाएं और पुरुष हम सभी अपने अपने समय पर आ गए और पूजन करने बैठ गए और पूजन किए। उसके पश्चात घर की तरफ गए। उसके बाद 13 नवंबर सन 1993 दिवाली का दिन। प्रातःकाल ही हम लोग वहाँ पहुँच गए। उस समय गुरुदेव स्नान कर रहे थे। उनके आने के बाद कमरे में हम सब ने माल्यार्पण किया और गुरु वंदना की। गुरुदेव ने उस दिन सूरन मंगवाया और सूरन की सब्जी बनी। पूड़ी छानी गई, सूरन की सब्जी बनी। 4-5 लोग हम लोग थे, वहीं भोजन किए। शेष लोग घर चले गए। सायंकाल दीप जलाई गई। चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहा था। मंदिर के सामने मिट्टी वाली जगह पर ओम बनाया गया फूलों से। उसे दीपक से सजाया। सभी तुलसी के पेड़ों के नीचे हम लोगों ने दीपक रखा। इस प्रकार नीचे आकर हम सब लोग बीच बीच में वहीं बैठे। पूरे मैदान में दीपक की ज्योति जगमगा रही थी। रात्रि 10 बजे से दिवाली की रात्रि पूजन था। जप आरंभ हुआ, जो कि रात्रि के 1 बजे तक चलता रहा। उसके पश्चात हम सब लोगों में से कुछ लोग घर की तरफ गए और कुछ वहीं रह गए। रात्रि के समय हम लोग सो रहे थे। अनिल काला कंबल ओढ़े गलियारे में सो रहा था। जयराम भैया वहीं पर बैठे हुए थे। हम सब देख रहे थे। कुछ लोग राम राम कर रहे थे, कुछ लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। ऐसी ही बातें चल रही थी। सब बातें कर रहे थे। कुछ बात ही बातों में गड्ढे में से माला उठाकर ले आए और अनिल पर डाल दिया। हम सब बातों की बहाव में बह रहे थे। कुछ कहते अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हंसी और बहाव चल रहा था। दूसरे दिन महिलाओं का हवन होना था, इसीलिए हम लोग वहाँ से निकलकर बाहर आगे जाके बरामदे में सो गए। हम सब में अशोक जी शिवपुर वाले, अनिल, मदन सब वहीं पर रहे और वहीं सो कर के रात्रि बिताए। 14 तारीख, अन्नकूट का दिन। प्रातःकाल महिलाओं ने हवन किया। दिन में अन्नकूट का प्रसाद बना। सभी महिलाओं ने मिल कर के चावल, पूड़ी, सूरन की सब्जी, आलूदम बना और सब अन्नकूट के दिन भोग लगा। आज रात्रि में जप और पूजन का समय आदक था। सबके प्रसाद लेने के बाद महिलाओं का पूजन पूर्ण हुआ। अब हम लोगों का पूजन बाकी था, पुरुष वर्ग का। पूजन के समय हंसी की बातें हो चली। लोग बदल रहे थे, भगवान को माला उतार रहे थे और दूसरी माला भगवान को चढ़ा रहे थे। उसमें माँ देवी को मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे। बैठे बैठे ही बलराम जी ने हनुमान जी की मूर्ति पर माला पहना दिया और यूं ही माला पहनाया कि माला सही ढंग से नहीं पड़ा। बातों के भवाव में उनका ध्यान उलझ गया। मूर्ति पीछे की तरफ उलट गई। इस प्रकार वह मूर्ति उस क्षण टूट गई। हम सब के चेहरे से रोशनी जैसे चली गई हो, पर कोई कुछ बोला नहीं। और दूसरे कमरे में जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसको ले आया गया और फिर उसके साथ पूजन शुरू कर दिया। सबके मन में खेद, प्रातःकाल गुरुदेव से बात कौन करेगा। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम जुगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु देव मंगलम।
ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं 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 गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।